इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है? क्योंकि आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाला पार्ट पढ़ रखा है। मैंने पिछली क्लास में हम लोग ने जितना भी पढ़ा, नाइट्रो लग गया, अल्कोहल लग गया, प्लस आई प्लस आर, इफेक्ट, स्टेबिलिटी, ऑर्डर सब पढ़ा है। आज से, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया और आज से हम लोग इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। हेडिंग डालिए सब्स्टिट्यूशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब बात आती है कि एक ऐसा बेंजीन है जिसमें 2 ग्रुप लगे हैं। कितने ग्रुप लगे हैं? और इसके पहले जब भी पढ़ा था तो कितने ग्रुप लगे थे? 1। और वही ग्रुप बताता था कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा कि पैरा पोजीशन पर। यही तो पढ़ा था पीछे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमको ये समझना है कि ऑलरेडी 2 ग्रुप लगा है और अब कौन आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, सरफराज सिंह, बेटा बताओ। कुछ पूछना है? चलिए फाइन। आने वाला जो ग्रुप है वो किसके रेफरेंस में ऑर्थो या पैरा पे लगेगा? क्योंकि मेटा पे तो रेजोनेंस होता ही नहीं। तो अब मेरी बात यहाँ पर देखिए कि लिखा है कि पहला केस, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे ग्रुप के, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर का मतलब होता है जो प्लस आई या प्लस आर इफेक्ट शो करे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? EDG। अब दूसरा है दैट इज डी एक्टिवेटर, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई माइनस आर माइनस एच प्लस एच। लिखा है कि द पोजीशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप इज डिसाइडेड बाय एक्टिवेटर ओनली। अब यहाँ पर देखो, इस केस में देखो, ये है प्लस एच, हाँ एल्काइल ग्रुप है, या आप कह सकते हैं प्लस आई ग्रुप है, और ये है माइनस आई। अब जो आने वाला ग्रुप है ये माइनस आई है, वो प्लस आई है, तो एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर विल डिसाइड, तो एक्टिवेटर के हिसाब से ये एक्टिवेटर हो गया और ये क्या हो गया? डी एक्टिवेटर। आपने पढ़ा भी था कि हेलोजन इज रिंग डी एक्टिवेटर ग्रुप। तो इसके हिसाब से, और मेटा डायरेक्टर भी होता है, तो इसके हिसाब से देखिए, आप इसके हिसाब से मत देखिए, इसके हिसाब से ये कहाँ पे लगा है? ऑर्थो पोजीशन पे लगा है कि नहीं? अब देखो क्या लिखा है कि अगर बेंजीन रिंग पे लगे दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक्टिवेटर हैं, इसीलिए मैंने तुमको कहा था कि स्ट्रेंथ याद कर लेना, प्लस आर पावर माइनस आई पावर प्लस आई पावर। अब देखो स्ट्रेंथ के हिसाब से ग्रुप लग रहा है, तो ये भी जो है एक्टिवेटर है और ये भी एक्टिवेटर है, लेकिन ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। कैसा है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। ये भी एक्टिवेटर ही है, तो इसके रेफरेंस में ऑर्थो पे लगा है इलेक्ट्रोफाइल। तो लिखा है पोजीशन इज डिसाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। बात समझ में आ गई? मैं आगे बढ़ जाऊं? नोट करना है? चलिए, कि क्लास 12 की पार्ट 2 केमिस्ट्री, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो सब लोग जरूर लेके आइए। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और एनसीईआरटी में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब कहाँ काम आ जाएगा। तो आपको कितना कम पढ़ना है आगे चल करके वो मैं यहीं दिखा देता हूँ। आप लोग मानिए कि मैंने आपका 50% काम कम कर दिया है 12th का। दिखाऊंगा अभी आपको, दिखाऊंगा तो ये समझ में आ गई बात? कुछ रह गया है? चलो, अब यहाँ देखिए केस 3 है, और इस केस में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर दोनों ही डीएक्टिवेटर हैं तो जो कम लेस डीएक्टिवेटिंग पावर जिसका होगा वही पोजीशन डिसाइड करेगा। हाँ, तो हम सिर्फ अच्छे बच्चों को रखते हैं अपने कोचिंग में, तो अच्छे बच्चों का सारा कोटा फुल हो गया। 2-3 रिक्वेस्ट आई, सर इनको रख लीजिए, तो मैं इनमें देखूंगा इसमें जो कम गंदा है या बदतमीज बच्चों में जो कम बदतमीज है, इस ज़्यादा अच्छा, ठीक है, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसी तरीके से पोजीशन जो है वो
कौन डिसाइड करेगा? वीक डीएक्टिवेटर। अब यहाँ पर देखो डीएक्टिवेटर मतलब वही -I - R वाली, देखो नाइट्रो है ना, -I भी शो करता है -R भी, और ये क्या है -I + R, तो -I इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है। लेकिन ये यहाँ देखो -R भी है, तो ये ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है ना, दिस इज मोर डीएक्टिवेटिंग, दिस इज लेस डीएक्टिवेटर। तो इसके ऑर्थो पे लगेगा, देखो आके लग गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, और यहाँ पर देखिए ये है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कौन सा ग्रुप? -R। तो ये एक्टिवेटर की डीएक्टिवेटर। और ये देखो ये ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा है, ऑक्सीजन कार्बन से लगा है, लोन पेयर भी है, तो एक्टिवेटर। अब पोजीशन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की किसके पास होगी? एक्टिवेटर के पास कि डीएक्टिवेटर के पास? एक्टिवेटर। अब एक्टिवेटर के पास दो पोजीशन है, या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगे या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगे। ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा? पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पे भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑर्थो पे नहीं लग सकता, लेकिन पैरा पे ज्यादा स्टेबल होगा, नोट करो। तो देखो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल मैंने पैरा पे लगाया, ऑर्थो पे भी लगा सकता हूँ लेकिन पैरा पे लगाया। नेक्स्ट हो सकता है, नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पर, हाँ ये वाला भी देख ही लो, ये है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये एक्टिवेटर ना +R ग्रुप ना, और ये देखो ये कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड डीएक्टिवेटर, तो आने वाला ग्रुप या तो यहाँ लगेगा तो यहाँ लगेगा, नोट कर लीजिए। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी 7-8 दिन की मेहनत, एक दिन का बैक, कहानी खत्म। यार चलो ये भी लोग नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाएं। अगला टॉपिक क्या है? हाँ ठीक है, चलो आज क्वेश्चन भी काफी कराने को मिलेगा। एरोमेटिक कंपाउंड की मेन रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दे रहा हूँ। नहीं बेटा, पिछली बार खांसी देख गई हो, इस बार फिर छींकना शुरू कर दिया। हाँ आधे केजरीवाल हो गए भी, खांसी ही नहीं रुक रही। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा? हेलोनियम आयन हो सकता है, लाइक हेलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रोनियम आयन नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, SO3H सल्फोनेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये क्या कौन सा ग्रुप है? एसाइल कार्बोकेटन। नोट करिए। चलिए सर नहीं हुआ अभी। क्या लिख रही है ऐसा? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, ज्यादा पढ़ना है भैया। हाँ अरे हाँ नहीं बोलो बच्चों, तुम लोग इतना टाइम लगाओगे तो अब इसके बाद से बेटा। हाँ, तो सर जितना भी होगा हाँ ये नहीं हो पाएगा तुम्हारा। यहाँ से
हेडिंग डालिए रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेशियो। इलेक्ट्रोफाइल कैसा चाहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा लगना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे डिसाइड होगा कि ग्रुप कौन सा लगा है, ग्रुप कौन सा लगा है। अगर ग्रुप ज़्यादा बेहतरीन प्लस आई या प्लस आर लगा है तो तुरंत हो गई। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये प्लस आर ग्रुप है ना, ये भी प्लस आर है, प्लस आर है माइनस आई है, ठीक है, अगेन प्लस एच, ठीक है। ये क्या है तो भैया ये है माइनस आई, ये भी माइनस आई ग्रुप है। तो रिंग डीएक्टिवेटर है, किसकी, इसकी डीएक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा है, इसकी एक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा है। अब बात यहाँ पर आ रही है, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर एक बात लिखवाई थी और इस बात से यहाँ पर ये सीखने को हमको मिलता है कि जो प्लस आर ग्रुप या प्लस आई या प्लस एच ग्रुप है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो ऑर्थो पे आके लगेगा, तो समझ में आ रहा है। तो जितना ज़्यादा पावरफुल प्लस आर या प्लस आई होगा उतना ज़्यादा ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर, इसको ऑर्डर यहाँ ऐसे बनाओ। देखो ये जो एरो बनाया था मैंने, ये बताने के लिए बताया था कि ज़्यादा बड़ा डीएक्टिवेटर कौन है। लेकिन अगर मुझे रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो रिएक्टिविटी यहाँ से इधर कम हो रही है ना। ये इस बात को खाली समझना कि वो एक हेडिंग है, यहाँ पर नीचे एक्टिवेटर की बात हुई है, यहाँ सेपरेटली डीएक्टिवेटर की बात हुई है, ठीक है। इसलिए तुमको ये वाला चीज़ यहाँ पर ऐसा देखने को मिलना, ज़्यादा डीएक्टिवेटर वो है और कम डीएक्टिवेटर वो है। तो क्या समझा था हम लोगों ने कि जो कम डीएक्टिवेटर होता है वो अच्छा होता है अगर एक्टिवेटर नहीं लगा है तो। चलो आगे बढ़ जाए, लेकिन आपको मन ही नहीं है। चलिए पढ़िए। तो यार पूरा सेंट्रलाइज करा दें, लेकिन फिर मैंने देखा फीस, मैंने कहा रहे तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। One non-polar resonating structure is more stable than polar resonating structure. For polar resonating structure, stability is decided by octet rule. बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। When octet rule is not applied, the stability is decided by electronegativity rule. Negative charge on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom is more stable. क्वेश्चन कराऊंगा तब मजा आएगी, करो ये लिखो, बहुत अच्छी बात है। देखो नॉन पोलर, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, नॉन पोलर ज़्यादा अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो कौन सा पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, ये किस बात से डिसाइड होगा। सबसे पहली बात है कि अगर उसको ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है तो बेस्ट है। अगर ऑक्टेट रूल को नहीं भी फॉलो कर रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लगा होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लगा होना चाहिए। ऐसी स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होगी। नोट करिए, कराता हूँ क्वेश्चन, मजा आ जाएगी। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं लिख पाई थी पीछे, देख लो खाली। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। इनके लिए नहीं लगा है, तुम लोग भी देख लो क्योंकि अगला क्वेश्चन करना है। हाँ ये देखो क्वेश्चन करो, वो 4 पॉइंट देखो, क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन नोट ही कर लो तब सिखाएं। यहाँ पे तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग को टाइम दे सकता हूँ, ठीक है, नोट करिए। चलो देखो क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कहता है स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहली बात है कि ये सारी स्पीसीज पे चार्ज है तो पोलर है, और पोलर स्पीसीज में डिसाइड होती है ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट रूल का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके वैलेंस शेल में। अब मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन मतलब समथिंग लाइक दिस, है ना, यही होता है नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन को जब मैं देख रहा हूँ, ये नाइट्रोजन को मैं देख रहा हूँ 1 2, तो एक लोन पेयर रहा होगा,
5 इलेक्ट्रॉन होता है ना वैलेंस शेल में। तो जरा देखो पेन का कलर चेंज कर दे। 1 2 3 4 5 और ये देखो ये 2 हो गया, एक लोन पेयर हो गया, एक और लोन पेयर हो गया, 2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और एक और बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसकी, इस नाइट्रोजन की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है ना। और जब मैं CH2 समथिंग लाइक CH डबल बॉन्ड, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? स्टेबल। क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट, तो स्टेबल। अब मैं देखता हूँ बी। अब तो करो, एक तो सिखा दिया ट्रिक। तुम लोग चाहते हो कि सब हम ही बता दें? एक तरीका सिखा दिया। चलिए, क्या मैंने ये जो बनाया है ये आपको समझ में आया? हाँ, क्या नहीं आया? कौन सा नहीं आया? फर्स्ट वाले में मुझे वो जो सेकंड लाइन है वो बता सकते हैं? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हाँ। अरे ये 2 नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन। अरे एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब टोटल इसके इस नाइट्रोजन के पास में कितने हैं? 8। अब तो मैंने इतना बता दिया, अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एक ही है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। हाँ, क्योंकि वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए है। अब बात आती है कि अब सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए हो गया, अब उससे कम स्टेबल कौन होगा? अब बताते जाइए। सविता बोला था तुम्ही से क्वेश्चन पूछूंगा, खड़ी हो जाओ तुरंत। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल ए होता है, उसके बाद सर सी के आगे कुछ बोलिए, उसके बाद भी है डी। और उसके बाद बी भी लिख दिया।
एक्चुअल में सही आंसर ये है, बट आप जो बता रही वो गलत है। अब आप खड़ी रहेंगी अगले क्वेश्चन तक। रीजन देखिए, नोट्स खोलिए, आप ही सिखाएंगे और किसी सिखा नहीं रहे, बाकी लोग तो बस सुन रहे हैं। नोट्स की लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन क्या बोला मैंने, तुम रीड करो, मैं बताता हूँ। सेकंड, दूसरे पॉइंट से पढ़ना। पोलर स्पेसीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। हो गया स्टेबल। तीसरी कंडीशन रीड करो जल्दी। देखो पढ़ने ज़्यादा सीखना जरूरी है, अब सिर्फ क्वेश्चन आपको सिखा गए। बोलो बेटा जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, नहीं तो फिर मैं किसी और खड़ा करूँ। हाँ तेज 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 बोलो। When octet rule is not applied, then stability is decided by electronegativity rule, right? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल क्या था, पढ़ो ना, उसमें लिखा होगा। नहीं लिखा था, देखो लिखा है when octet rule is not applied, वहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ऑक्टेट रूल अप्लाई। ऐसी सिचुएशन में स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। लिखा है कि नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, चलो देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लगा है और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लगा है, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया और नेगेटिव चार्ज लगाया। अब मेरी बात को समझो क्यों ऐसा हुआ। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लगा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। हाँ अरे लेस है ना, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब जब मैं इनकी बात करता हूँ, इन दोनों की बात करता हूँ, तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज ही अनस्टेबल और इसमें पॉजिटिव लगा है, तो ये तो सबसे लीस्ट होगा। और तब आप यहाँ पे क्या लिखा है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ जाए। हो गया था ना, लिख तो लिया ही होगा। एक सेकंड, एक छोटी सी गलती हो गई। गलती देख लीजिए क्या हुआ है, CH2 माइनस लिखा है, क्या लिखा है, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर C लिखो, यहाँ पे अब सही है। CH2 माइनस है ना बेटा, CH2 माइनस है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया था, ये गलती हो गई थी। तो क्या हो जाएगा, ACBD सही है। अरे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ लिख लो ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन इसमें उसमें क्या अंतर रहेगा, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव लगा है, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव लगा है, इसलिए C कम स्टेबल है। मुझसे गलती हो गई थी बट मैंने करेक्ट कर दिया सही टाइम पे, ठीक है। हम तो खड़े नहीं हैं, क्यों। चलिए हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड रिएक्शन इंटरमीडिएट लाइक बेंजाइलिक या एलाइलिक कंपाउंड्स के लिए। हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। अब यहीं से जो है क्वेश्चन शुरू, ठीक है। तो रेजोनेंस में अब हम लोग कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट देख रहे हैं, बेंजाइलिक। तो कैसे, लाइक बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बेन आयन, ये सब सुना है ना, बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल। तो अब हम सबसे पहले स्टेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होता है, तो कार्बोकैटायन है तो प्लस को कौन स्टेबलाइज करता है, प्लस। ये देखो ये बेंजाइल ग्रुप है, ये क्या होता है, प्लस R, क्या होता है, प्लस R। ठीक है, देख रहे हो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, 7